ठगी और फर्जीवाड़े से जुड़े कई मामले आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपका पाला कभी ऐसे ठग से पड़ा हो। फेक आईडी, 5 पैन कार्ड और कई बैंक अकाउंट। नाम है सुनीत कुमार। एक ऐसा ठग जो खुद को कभी रॉ का अधिकारी बताता है तो कभी सेना का मेजर, और इसी पहचान को ढाल बनाते हुए उसने ऐसे कारनामे किए जिसे जानकर आपको भी लगेगा ये क्या कहानी है, होश उड़ जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। फेक आईडी, कई बैंक अकाउंट, रॉ अफसर या सेना का जवान, महिला जज को बनाया शिकार, धोखा देकर रचाई शादी। टैब में दिल्ली ब्लास्ट के वीडियो, जांच एजेंसियों के फूले हाथ पांव। ठगी और फर्जीवाड़े से जुड़े कई मामले आपने सुने और देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपका पाला कभी ऐसे ठग से पड़ा हो। फेक आईडी, 5 पैन कार्ड और कई बैंक अकाउंट। नाम है सुनीत कुमार। एक ऐसा ठग जो खुद को कभी रॉ का अधिकारी बताता है तो कभी सेना का मेजर, और इसी पहचान को ढाल बनाते हुए उसने ऐसे कारनामे किए जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नोएडा में यूपी एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अधिकारी बताकर ठगी कर रहा था। आरोपी के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, पहचान पत्र और बैंकिंग सामग्री बरामद की गई है। इससे पता चलता है कि वो संगठित तरीके से धोखाधड़ी का नेटवर्क चला रहा था। कार्रवाई के दौरान एसटीएफ को आरोपी के फ्लैट से 2 फर्जी सरकारी आईडी, 20 अलग अलग बैंकों की चेकबुक, 8 डेबिट क्रेडिट कार्ड, 5 पैन कार्ड, 17 विभिन्न नामों पर तैयार किए गए एग्रीमेंट, 2 आधार कार्ड और 3 वोटर आईडी मिले हैं। इसके अलावा कई अन्य संदिग्ध कागजात भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल वो लोगों को ठगने में करता था। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी अपने पास रखी फर्जी रॉ ऑफिसर की आईडी दिखाकर लोगों को विश्वास में ले लेता था। उसने पहचान पत्र एकदम असली दिखने जैसा तैयार किया था। उस पर उसकी फोटो और फर्जी आधिकारिक पहचान अंकित थी। इसी का फायदा उठाकर लोगों के बीच सरकारी काम करवाने, जांच प्रभावित करने या उच्च स्तरीय संपर्क होने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। जांच में पता चला है कि वो लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय था और कई लोगों को अपनी पहचान के झांसे में लेकर ठग चुका है। इतना ही नहीं, एक महिला जज को अपनी ठगी का शिकार बनाते हुए उसने उससे शादी भी कर ली। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके की एक पॉश सोसाइटी से नोएडा एसटीएफ ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो कि खुद को रॉ का बड़ा अधिकारी बताता था। उसका लाइफ स्टाइल ऐसा था कि अच्छे देखकर सन्न रह जाते थे। आसपास के लोगों को भी उसने रॉ का अधिकारी बताया था और उसके पास लग्जरी गाड़ियां थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है उसको इनपुट मिला और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी की है। जो युवक पुलिस ने गिरफ्तार किया उसका नाम सुनीत है और वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। एसटीएफ ने इसके पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज हैं वो बरामद किए हैं। बैंक के एटीएम कार्ड, एग्रीमेंट है और इसके अलावा इसके पास से 2 पैन कार्ड, आधार कार्ड है। और ये भी बताया अधिकारियों ने, एसटीएफ ने, कि ये लगातार कई लोगों के साथ ठगी भी कर चुका है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी कई फर्जी पहचान का उपयोग करता था। अलग अलग नामों पर बैंकिंग दस्तावेज, एग्रीमेंट और आईडी इस्तेमाल करके वो अपनी असली नाम को छुपाता था ताकि किसी भी जांच एजेंसी को उसकी गतिविधियों का आसानी से पता ना चले। एसटीएफ अब उससे पूछताछ कर रही है कि उसने इस नेटवर्क में और कौन कौन लोगों को शामिल कर रखा है और उसने किस हद तक लोगों को नुकसान पहुंचाया। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है और उन सभी लोगों की पहचान की जाएगी जिनके नाम पर फर्जी पहचान बनाई गई है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। इसकी भी जानकारी एसटीएफ अब कर रही है। नोएडा एसटीएफ के जो एसपी हैं राजकुमार मिश्रा, उन्होंने बताया कि पुलिस अभी इससे पूछताछ कर रही है। और एक ये विला है B216 जो पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट सोसाइटी है, उसमें ये रहता था पिछले कई दिनों से। और जो इस विला का मालिक है उसको भी इसने खुद को गृह मंत्रालय में काम करने वाला एक बड़ा अधिकारी बताया था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करा है। एसटीएफ ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और अब ये भी देखना होगा इसका गौतम बुद्ध नगर से लेकर जो बिहार कनेक्शन है उस बीच इसने क्या क्या किया है, किन किन घटनाओं में शामिल है और क्या इसने लोगों के साथ ठगी करी है। इन सब पहलुओं पर
नोएडा एसटीएफ जांच कर रही है और जांच के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी कि ये किन किन घटनाओं में शामिल रहा है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया न्यूज़ के लिए अकरम खान। उधर दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर